भी रहे। रेडी ना रेडी थे तो मेरा नाम मन्नू भील है। जो अगवा हुई है वो मेरा बाप है खैरा भील, और मेरी माँ है अक्खू, और मेरी घरवाली है मोता, और मेरी लड़की है मूमल, और लड़की छोटी है ढेली, बेटा है चमन, कानजी बेटा है, जलाल मेरा भाई है, एक मेहमान है किरता। जो अगवा हुई है वो मेरे सब खानदान है, इसमें कोई दूर का आदमी नहीं है, सब खानदान है। उसमें ये 15 साल अभी 1998 तक आज तक ये आदमी नहीं मिले है। अभी अब्दुर्रहमान मरी ने अगवा किए थे, उसने 100 मोट सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था, पर उस पर वो मरी कुछ दिनों के लिए गुजरल हुकूमत को पकड़ा गया था, पर आज तक ये मसला कोई सामने नहीं आया है। 15 साल ऐसे नहीं है, ये ज़मीन वो आदमी को खा के नहीं गई है। वो अब्दुर्रहमान मरी है, बैठा है, वो 10-12 महीना वो जेल में था, वो जमानत करके वो घर बैठा है। आज तक मेरे से इंसाफ नहीं हुआ है। मेरे का कहने का मतलब ये, मैं एक इंसान हूँ, उसको सारों को पता है इस केस का, पाकिस्तान वालों को पक्का पता है और बाहर मुल्कों को पता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जो से आसमा जहांगीर है, 1996 से कहे, उसको सारा पता इस कहानी का है। मेरे साथ उसने केस इंसानी कमीशन वाले ने उठाया था। आज तक वो अभी बड़े लोग हुए, आज तक ये मेरा आवाज़ 2007 से दबा हुआ है। आज तक कभी आसमा जहांगीर ने कभी किसी पर बात नहीं की है, तो वो मन्नू भील के आदमी है। अभी पंजाब में सुप्रीम कोर्ट का जो मसला हुआ चल रहा है, उसमें जो लोग गैब लोग हैं, जो अगवा हुए, उसमें कुछ लोग उन लोगों के मिल के गए हैं, पर आज तक उन्होंने उसे इफ्तार मोहम्मद चौधरी ने ये केस 100 नोटिस उसने लिया था। आज तक में इस हुकूमत में कोई एजुको से आगे बात नहीं हुई है, नहीं कोई मेरा आवाज़ किसी कोर्ट में उठाया। मैं जो मीडिया के हवाले से जो बात होती आज तक, मैं था जो सच्ची बात कर रहा हूँ। जो आदमी है चौधरी साहब ने मुझे पूछा था, ये इतने टर्म से आप जो से बेघर क्यों हो, नहीं बोले। इधर की हुकूमत जो सिंध की है कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है, किस वजह से। अभी इधर के जो DIG है, जहाँ SHO है, जहाँ DSP है, जहाँ SP है, वो सारे बडेरे हैं। इस वजह से आज तक ये मुझे इंसाफ नहीं मिला है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ इस हुकूमत को, जो पहले कह रहे थे ये जो हुकूमत है, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत गरीब मुल्कों के लिए ऐसे करेगी ऐसे करेगी। इंसान मोहम्मद स्पीकर है, खोड़े से मेरी कराची में पायलट वालों ने मुलाकात कराई तो उसने हाँ कर ली थी। आज तक ये कोई सामना आज तक नहीं आया। मेरे कहने का मतलब यही है कि बिल्कुल भाई इंसाफ हो। इससे हुकूमत में ये इंसाफ नहीं मिलता है तो कौन सी हुकूमत है जो इंसाफ देगी भाई। अच्छा, आप ये कहते हैं कि आपको इंसाफ की तवक्को नहीं जी, तो फिर इसका हल क्या है? इस मसले का आखिर हल आपकी नज़र में क्या है? इसका हल यही है जो पहले ने सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था, इसको मरी को पकड़ा था, इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो जब्त की थी, वो तो जवाबदार था। इधर भाग के गया था बलोचिस्तान, भाग के गया था, एक बुलेरी को जिम्मेदार है उसके पास ही भाग के गया। उधर इसको IG था असद जहांगीर था, उसने इसको पकड़ के लेके आया। फिर इस हुकूमत, अब ये हुकूमत जो इस बात पर अमल करती है तो ये बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जो है ना सारा पूरा घर अगवा हो गया जी। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? मतलब आपकी क्या कोशिश है, क्या क्या की आज तक? मैंने कोशिशें जुड्डो के थाना जुड्डो, थाना डिगड़ी, जिला मीरपुर खास, मीरपुर जिला, सांगड़ जिला, हैदराबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोई अदालत या कोई थाना मैंने ये दरखास्त देकर मैंने छोड़ा नहीं। हर दरवाज़ा मैंने खटखटाया है, पर आज तक जो पाकिस्तान की अदालत है वो मेरे सारों अदालतों में मेरा आवाज़ है। ऐसे नहीं है तो मैं किसी को आवाज़ नहीं दिया है। सारों को गवर्नर, अभी जो इसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, अभी गवर्नर है MQ वालों का, सदर लबास क्या नाम इसका,
उसने मुलाकात की थी 2005 में प्रेस क्लब के सामने। उसने वायदा किया था तो ये आपको आदमी मिलेगा, उसने वायदा झूठा किया, उस पर अमल नहीं हुआ। 2000 में प्रेस क्लब में नहीं था, उस टाइम में पीर पागोड़े के पास गया था उधर, उसमें अली हसन साथ था, आफ्ताब साथ था, नसरीन शकील पठान वो साथ था, उधर गया था। पीर पागोड़े ने जो वायदा किया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ आज तक। ये बड़े बड़े लोग हैं, ये अंदरूनी तौर उससे साथ है और मिठे मन से मेरे से बात कर लेते, भाई आपसे मनु कोशिश हम कर लेते। आज तक कोई इंसाफ मिला नहीं है। ये हुकूमत है, ये कोशिश करेगी। ये जज है, अभी सुप्रीम कोर्ट जज बैठा, वो इसको ये पहले केस इसने चलाया था, ऐसे अभी केस चला था, ये मुझे मेरा बच्चा मिल जाता था। अच्छा, मुझे ये भी मालूम हुआ है कि आपने कोई भूख हड़ताल वगैरह भी तो की थी। हाँ, तो कितने अरसे तक भूख हड़ताल की, कहाँ पर की? हाँ, मैंने भूख हड़ताल 2003 में शुरू की थी, पहले महीने 19 तारीख पर वो ऐसे नहीं थी जो ऐसे मरण तक भूख हड़ताल मेरी नहीं थी। उसमें कुछ घंटे के लिए थी, 2 कलाक 3 कलाक 4 कलाक। उसमें मेरा केस चल रहा था, कराची में जाता था और लाहौर में 3 मेरी तारीखें केस की सुप्रीम कोर्ट हुई थी, 3 तारीखें इस्लामाबाद मुहित में चल जाता था। प्रेस क्लब हैदराबाद के मैंने 1227 दिन प्रेस क्लब हैदराबाद मैंने जो गुजारे थे, और उसमें ये मीडिया के सामने बात आ गई थी, जो केस ओपन हो गया था उसका। चलो ये ओपन आ गए, केस ओपन हो गया तो पूरी दुनिया मीडिया के हवाले, इस वजह से मेरी मैंने मसला नहीं हो पर जान बच गई थी। तो ये लोग गुंडे थे, ये सरदार निज़ाम था, ये मुझे छोड़ते नहीं थे मीडिया की वजह से। फिर मेरे पीछे उसने पीछा नहीं किया। 2006 में इसने कुछ लोगों को इसने बताया था, भाई इतने इतने आपको लाख देता हूँ, इसको किसी को मनु को आप ख़त्म कर दो। पर अल्लाह साथ है, मैंने इंसाफ मांगा है। मैं कोई इस हुकूमत में भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं अजय भीख नहीं मांग रहा हूँ। ये अभी आज तक ये गुजरल साल में ये दरिया था, ये कराची को दरिया था, ये बिल्कुल इसने पूरा इलाका डुबा दिया था। अभी आज तक कोई किसी गवर्नमेंट का आदमी जहाँ भी ये क्या आमदनी दे रही है, ये मैंने 5 रुपये आज तक मैंने नहीं लिया है। 2008 से आज तक तो नहीं, ये मैं कोई मसला ऐसा नहीं किया। मैं कोई भीख की हुकूमत नहीं मांग रहा हूँ, मेरा हक है। मैं इधर का रहने वाला हूँ, मैं बाहर का रहने वाला नहीं हूँ। भाई इसको मेरे केस में शक है तो दूसरे लोग उधर मिट्टी में बैठे उसको पूछो ये केस सच्चा है झूठा है, मेरा हक है, वो मैं इस हुकूमत से मांग रहा हूँ। वो हक मुझे मिलना चाहिए। भाई वोट का टाइम आता है, यही हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, हम गरीबों के लिए ऐसे करते ये सारे झूठे खबरें हैं भाई। ये अभी जो घोड़े बैठता है वो सवारी होता है। अब मैं इंसानी जात के तौर में हक मांगा है, मैं पाकिस्तान रहने वाला है यार, जिसकी माँ बाप घर वाली 9 आदमी आगा हो गए, आज तक इस हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। भाई हमने सामने बात कराई, कहाँ आदमी उसने छुपाया है? गाड़ी का नंबर है 0301, उसका गाड़ी का नंबर है। वो गाड़ी पकड़ी गई थी उस हुकूमत में, इस हुकूमत में नहीं। तो गाड़ी अभी जमानत पर छूट के गई थी। वो जन आज जी उस गाड़ी में क्या था कुछ बताए? हाँ, वो गाड़ी बशीर पंजाब की थी, एक अब्दुलरहमान की गाड़ी, खुद की गाड़ी थी, पोटार गाड़ी थी, उसका नंबर नहीं था। ये वो पकड़ा गया था, उसने मानी थी बात, ये बिल्कुल बशीर ने मानी थी बात। उन्हें डीपीओ हैदराबाद उसको पीर फरंज सिराज पकड़ के ले गया, उसने मानी थी। मैंने उसकी बंगार मैंने चले गया, मेरी गाड़ी में वो आदमी उठा के ले गया था। मैं वही गाड़ी है निशान की, वही गाड़ी है ना भाई। वो गाड़ी उसने बेच दी थी, गाड़ी बेच दी। फिर पुलिस ने कोशिश करके और मेरे साथ में गाड़ी को पकड़ा के लेके आया था। वो जुडो में थानों में गाड़ी थी, 3-4 महीना थी। फिर वो गाड़ी की जमानत करके वो गाड़ी लेके गए। जो आदमी अगवा करके काफ़ी उसमें जो जंग अखबार है उसमें काफ़ी उसकी निशान की गाड़ी की पूरी अखबार में उसकी निशान गाड़ी पे यह गाड़ी आगे में अगवा कर लेके गई थी। अच्छा, वो गाड़ी का जो ड्राइवर था जिसने कुछ बताया वो कौन था, कुछ उसके बारे में बताए? हाला बंद तो करे, तू भले गला है या बंद कर चलिए। वो गाड़ी नहीं। हाँ। वो गाड़ी बशीर पंजाब की थी। बशीर पंजाब मानी थी बात, ये बिल्कुल मानी थी। वो बात जुड्डो थानों में वो रकाट बात की था। कौन बशीर पंजाबी? बशीर आरई था, जात का पंजाबी था। जुड्डो के इस तरफ 3 किलोमीटर उसका खुद का अपनी बनी है, 200 एकड़ का मालिक है। वो एक बडेरा था, अब्दुलरहमान मरी उसके पास गया था। उसके बोला ये मदद करो आपसे। उसकी गाड़ी, एक गाड़ी बशीर पंजाबी की थी, पीले रंग की गाड़ी थी, 233 नंबर गाड़ी का था। वो आगे आदमी आगे फिर ये इनकारी हुई थी जब ये गाड़ी पकड़ी थी। उसका ड्राइवर बशीर का लड़का था, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है भाई। वो गाड़ी निशानी है,
पुलिस जुडो ने उसका ड्राइवर का पता है सारा, पर उसको सामने बात जो ड्राइवर को नहीं लेके आया था। उस टाइम वो ड्राइवर भाग के गया था। बशीर पकड़ा गया था, गाड़ी लेके आया, वो ड्राइवर भाग के गया था। वो कहने लगा था उसके ससुराल वो लाहौर में पंजाब बैठे, वो उधर चले गए, इधर नहीं है वो। अभी उसको कोई नहीं दबाव पड़ा है, वो ड्राइवर पकड़ा जाए, ड्राइवर को बोले भाई आदमी आप कहाँ छोड़ के आते, फिर रास्ता मिल जाता है भाई। आज तक कोशिश नहीं की, वो पकड़ा गया, फिर बात अच्छा कोई रैली वगैरह निकली है आपके लिए, क्या क्या एहतजाजात क्या क्या हुआ? बहुत हुआ है। जुड्डो से लेके हैदराबाद तक 12 दिनों के लिए लॉन्ग मार्च हुई थी। उसमें दूसरे इशू थे, पर मेन इशू ये मेरा ही था उसमें भाई। ये बच्चे जिको से इस केस की वजह कब हुआ था? ये 2005 में जिको से रैली निकली थी। जुड्डो से लेके डिगड़ी से मीरपुर खास, मीरपुर से टंडवाला यार, हैदराबाद, उधर 200 300 400 हजार आदमी थे। आखिरी रैली जो 12 दिनों की आखिरी हैदराबाद में थे, उसमें कम से कम जो 5-6 हजार लोग आदमी साथ हुए थे। ये मसला है भाई। अच्छा फिर उस रैली से कोई मिला उस रैली के बाद? रैली के मिला ने जो मीडिया से जो आपने बस में बात हुई, वो मीडिया ने बहुत खबर चलाई भाई। इसके लिए ये गरीब लोग हैं सारे जो से ये शोर कर रहे हैं, पर वो लोग बड़े लोग थे, उस पर इस कोई बात का कोई बात उसकी सिर्फ बड़े लोगों की बदनामी होती है, दूसरे का इंसान नहीं मिला भाई उसको। अच्छा भला जो भूख हड़ताल आपने की थी, कोई ऐसी भूख हड़ताल की थी जिसमें आपने खाना वगैरह नहीं खाता, आदमी खाली पानी पीता नहीं? एक होती है भूख हड़ताल अलामती, जी जी जी, और एक होती है वो मरण घड़ी वाली। जी जी, तो कोई इस किस्म की कोई की थी? कोई आया हो, बड़े बड़े लीडर आए हो आपके पास उस भूख हड़ताल के दौरान? हाँ, उसमें जब गवर्नर आया था उस टाइम भूख हड़ताल पर बैठने पुलिस ने नहीं दिया था। फिर कुछ दोस्तों ने सिफारिश की भाई हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, एक बड़े के खिलाफ है भाई। उस टाइम में ना 2-3 आदमी हम बैठ गए थे। 2 दिन के बाद यही बात, हम भूख हड़ताल थे, हमारी 5 भूख हड़ताल थे, हर को आपरे जो कोई से मसले के लिए था। उसमें ये 2 दिन की ये भूख हड़ताल की थी जिसमें खाना वाना नहीं खाया था। फिर उसमें बड़े राजा उसकी जो लोग उसके लोग थे उसमें बाद में राजी होते थे भाई ये ठीक है, ये मरण गाड़ी की भूख हड़ताल थी, जान छूट जाएगी, मर जाएंगे। फिर किसी लोगों ने भाई भूख हड़ताल ये करोगे इंसाफ नहीं मिलेगा, आपकी जिंदगी चले जाएगी, इधर इंसाफ नहीं होगा। फिर हम मरण घंटे की भूख हड़ताल दूसरे दिन हमने खत्म कर दी। फिर ये 2 कलाक 3 कलाक हम शोर करते थे, जो चीज़ हमारे पास थी, जहाँ कोई ऐसा मसला होता था हम इंडिया को बताते ये मसला है भाई। अच्छा एक और बात भी है कि आपके बच्चे भी पता चला था कि मिले हैं, वो कुछ था उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, वो सलीम डियाजी ने एक जिको से ये केस दबाने के लिए ये 2 लड़कियां जो मेरे लड़कियां नहीं थी, वो दूसरे वो भील थे उसकी लड़कियां लेके आया था, 2 लड़कियां लेके आया था। उसका ये फोटो लेके वो मेरी लड़की का फोटो, मेरे बच्चों को फोटो साथ मिला के चेहरा ने इंसान हर एक का चेहरा लग सकता है, ऐसा कोई मसला चेहरे का नहीं होता भाई। उसने जो ये लड़कियां 2 लेके आया था, उसकी एक 3 बच्चे थे, दूसरे की 6 बच्चे थे। ये बिल्कुल उसने चेहरे की उन्हें निशानी कराई थी, वो लड़कियां मेरे नहीं थी। फिर उस लड़कियों को 35 दिन वो लड़कियां जेल में मीरपुर खास में पड़ी रही। पुलिस ने उस लड़कियों पर बहुत चेचिस किया। फिर ये डीआईजी सलीम इस्लामाबाद चले गया, मैं नहीं पहुंचे, नहीं मेरे पास किराया था। उसने बात की थी मनु की 2 लड़कियां हम लेके आए। फिर उसने मनु वो नहीं मान रहा, मेरे को भाई लड़कियां मेरियां नहीं है। फिर डीआईजी ने बोला भाई लड़कियां आप नहीं मानता तो इसका आप डीएम चेक कराओ। चलो मेरे को ठीक है भाई, ये सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करती है तो हम बोलो हम तो मानते हैं भाई इस फैसले को। फिर उसने मेरे को इधर ये जो को टेस्ट नहीं होगी, फिर लाहौर में यूनिवर्सिटी लाहौर में उधर ये जो रक्त टेस्ट हुआ, वो लड़कियां बहनें नहीं थे, वो मेरे खानदान नहीं, मेरे खून क्या था। उस वजह से फिर वो डीआईजी पर जो से एफआईआर काटी, कुछ एसएचओ पर खिपरों में। फिर जो डीआईजी मीरपुर खास जो से ये इस्लामाबाद इसको पकड़ के ले गया, कुछ दिनों के लिए जेल में था ये। फिर था वो जमानत पर रिहा हो गया, से ये मसला था। अच्छा कितने सरकारी मुलाजमीन पर जी आपके केस के इन्वेस्टिगेशन सही ना करने पर, केस बिगाड़ने पर, और तो किन के खिलाफ अभी तक एक्शन उठाया है हुकूमत ने? इस हुकूमत में नहीं, इस हुकूमत में कोई किसी मुंशी पर एक्शन नहीं उठाया भाई। ये पहली हुकूमत की बात, हाँ ये पहली हुकूमत की, इस हुकूमत में किसी पर एक्शन नहीं उठाए भाई। उधर जो एसएचओ था उस टाइम में जो एसएचओ था खास के लिए था जुड्डो में, उसने बहुत पैसे खा के ये केस उसने झूठा करार दिया। 1 नंबर नाम था उसका एसएचओ का, उधर का एसएचओ था, डीएसपी था, डीएसपी डिग्री का रहने वाला था। वो जो से उधर गया मरी के पास, मुझे साथ लेके नहीं गया था, वो खुद उधर चले गया था। फिर कितना पैसा लेके आया, कितने बकरे लेके आया, कितनी उसने गंदम ली उसने ली, पर ये केस उसने डुबाने की कोशिश की। इसने जब भी मुझे तो पता नहीं था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस चलाया था उसमें 2 एसएचओ था और 2 डीएसपी था
और बड़ा डीपीओ था, एक डीआईजी था। इस पर ये केस का जो दबाने के लिए सारे उसमें लिखा हुआ था, उसने निकाला, वो सारे सामने था। मुझे पता पड़ा था 2007 में ऐसे लोग, पुलिस ने ये मेरे से, वो पुलिस ने मिलभगती की थी मेरे से, वो मुँह पे मीठी बात कर लेते, अंदरूनी तौर वो बडोरे के साथ थे। उसने बहुत जगहों से इसने पैसे लेके और केस उसने लिखने में जूठा गया था। ऐसा कोई कागज का मसला नहीं, मैं जिंदा बैठा हूँ। आज तक कोई हुकूमत की निशानगी मेरे पर आ जाती है, 9 आदमी उसमें 1 आदमी मेरे पास मिल जाता है तो भाई जो दूसरे कसम उठाते हैं वो ऐसे में नहीं कर, मेरी जान की बाजी भाई। आज तक ये 9 आदमी अब्दुर्रहमान मरी के पास है। मैं हुकूमत इसको अर्ज कर रहा हूँ तो भाई ये मेहरबानी करके मुझे ये इंसाफ दिलाया जाए भाई। अच्छा, जब आपके बच्चे थे आपके साथ उनकी जिंदगी गुजरती थी, जब आप जमीन पे काम करते थे अब्दुर्रहमान मरी की, उस वक्त आपकी यानी जिंदगी बच्चों के साथ, घर वालों के साथ कैसी होती थी? उधर मुश्किल थी, इससे मसला नहीं था, बाहर जाने का कोई ऑर्डर नहीं था। उसकी निजी जेल बोलते हैं, जेल गवर्नमेंट की बोलते हैं, जो 4 दीवारी होती है उसकी निजी जेल उसको बोलते हैं। जो जितनी उसकी बनी होती है, बनी से बाहर वो खेते में काम करने वाले आदमी उसको नहीं छोड़ता है। वो उसमें हम उसके पास 2 साल थे, 2 साल थे। हिसाब किताब का मसला नहीं था। कोई आदमी बीमार हो जाता है, फिर डॉक्टर को रात को 10 से 11 बजे लेके आता था, उसको सुई भी लगा के और लेके वो काम करते थे। 2-2, 3-3 आदमी साथ थे कमाने वाले, उसको भाई ये काम करो, ये काम करो, तो ये मसला था भाई। अच्छा, अब जिंदगी जाहिर है वो आपका पूरा खानदान आपके साथ है जी, अब कैसी जिंदगी गुजर रही है? जिंदगी कैसे, ये बस मैंने बस जन्म लिया है, जिंदगी काहे की भाई। ये 1998 आज तक जिंदगी का है कि भाई अभी जे कुछ कर लेता हूँ, मेरी एक जान चले जाती है। मेरे 9 लोग जो आज तक मिले नहीं है। अभी जिंदगी क्या है भाई? ये जीने का हक है भाई, जी रहे। ये सांस अल्लाह ने, ये जो कोई सांस उसे अल्लाह ने लगाया भाई, ये तो नहीं निकलेगा, किसकी बस में नहीं है। मिडोरे की बस में होता जो पहले निपुण लेते थे भाई ये, और उसकी बस में नहीं है। ये अल्लाह के, हम इंसाफ अल्लाह से मांग रहे भाई। मैं ऐसे को नहीं कह रहा हूँ भाई किसी से बेइंसाफी हो, नहीं, मैं हक मांग रहा हूँ भाई। मैं अल्लाह से ये अर्ज करता हूँ भाई ये मेरे से इंसाफ हो भाई। अच्छा, ईद बारात भी आती है, मजहबी त्यौहार भी आते हैं। जी जी। तो कौन याद आता है आपको ज्यादा? ज्यादा मुझे जो माँ है, बाप है, भाई है, 3 चीज जो कोई से, ये 3 चीज ऐसी है, माँ बाप है, औलाद का या घर वाले का मसला। अभी मैंने 2000 मजबूरी से ये झूठे मेरे पर जो कोई से एफआईआर दर्ज हुए, झूठा केस बड़े से इन्हें लोगों ने मिल के भारी रुश्वत लेके मेरे पर झूठी माने औरतों मेरे से वो खड़े करके झूठी एफआईआर कटा। ये मीडिया में काफ़ी बात है, मनु ने अजी किसी को बेटी अगवा कर ली, किसी घर वाले अगवा। इस वजह से मैंने मजबूर में होके 2008 में जो कोई से मैंने ये शादी की, उसमें मेरी एक बच्ची उसमें है। मजबूरी में होके अब क्या करूं। आज तक मैंने एक हमारी ईद होती है, एक दिहाड़ा होता है, मैं ज़िले थरपर का रहने, आज तक कोई मेरे बिरादरी के या मेरे खानदान के लोग इधर मेरे रिश्तेदार है, पक्के मेरे जो खून की पैदाशी है, वो आज तक इधर नहीं है। मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ। हमारी ईद बीद का कोई मसला नहीं है भाई। ईद हम खुशी उस दिन मनाएंगे जिसमें मेरे माँ बाप भाई आएंगे, उस दिन हम खुशी मनाएंगे। इस तक कोई हमारे लिए मातम है भाई, 15 साल है मातम है भाई। कोई अच्छा कपड़ा पहन मैं नहीं सकता भाई, नहीं। मेरे इलाके में जाता हूँ भाई, उधर लोग उधर किस्म के लोग हैं। बात है भाई, ये अभी मनु केस खट के लेके बच्चे उसके छोड़ा के आया भाई। हमारे लिए ये मातम है भाई। जिस टाइम ये वाकया हुआ था, मेरे ये दाढ़ी, ये बाल, ये बिल्कुल काले थे। आज तक ये जो कोई से नहीं पहुंचता हूँ भाई, क्या करूं। यही मसला होता है। अच्छा, जो आपको जो सबसे छोटा जो बच्चा था आपका, वो कौन सा था और क्या करता था उस वक्त? वो मेरी छोटी मेरी लड़की थी, 1.5 साल की थी। वो बस ऐसे ज़मीन पर वो चलती थी, बस बात नहीं कर सकती। दूसरे मेरे लड़के थे बस, जो उसके बाद मसला अभी क्या करें। कुछ एक जालिम आदमी है, किसी को बच्चे अगवा करके, ये कोई इंसान तो ये नाता नहीं है। ये पाकिस्तान का एक शौर हो गया भाई। एक बात दूसरी बार रही है, सिर्फ एक ज़ात के लिए मसला आ रहा है। कैसे मजा आ रहा है? किसी को एक बडेरा होता था या कोई खानदान अच्छे वाला होता था, तो उसकी एक बच्चा गायब हो जाता है, तो पूरी दुनिया को, पूरी पुलिस उसके लिए हिल जाती है। आज तक मैं एक हिंदू हूँ, इस वजह से एक इशू हुआ है, ये नहीं हो रहा है। दूसरा मसला बहुत हमारे हिंदू कार्य का आ रहा है। किसी की देखो लड़की लेके दूसरे दिन वो मुसलमान कर लेती है, किसी की लड़की लया लूट कर लेती है। आज तक किसी हुक्मरान ने उसे इंसाफ नहीं किया भाई। हमने पहले पूरी मीडिया को बता दिया ये क्यों हो रहा है भाई। इंसान जात आज तक किसी से इंसाफ नहीं हुआ भाई।
अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूँगा, ये आपने अच्छा भी बताया कि जो ये नाइंसाफी हो रही है जी, वो इस वजह से ज्यादा हो रही है मजहब मजहब की बता, बिल्कुल है ना। हाँ। तो आप ये किस तरीके आपके नोटिस आपके इसमें आपने क्या क्या मुशाहिदात है ना इस सिलसिले में? अगर आप यहाँ कैंपर भी हैं जी, जी। है ना, तो आपके सामने ऐसे कितने वाकयात आए हैं? भाई बहुत वाकया लाए हैं। इतने दिन लोग कहाँ से जिले सांगड़ से फोन कर लेते हैं, मीरपुर से फोन कर लेते हैं और डिगड़ी से फोन कर लेते हैं, कहाँ से फोन आते हैं, मेरी लड़की को ये मुसलमान लेके वो उठा के लेके गया, कोशिश करो। दूसरे दिन में अखबार में ना वो देखता हूँ उसका फोटो लगा हुआ है, भाई वही अपना मजहब छोड़ के गई है। हम क्या करें भाई, किसी से हम इंसाफ मांगे? ये कैसे बात हो सकती है? लड़की वो संभाल के, ऐसे नहीं होता है। हुस्न होता है वो कोई जात पर नहीं होता है भाई, हुस्न जात पर नहीं होता है, वो एक अल्लाह किसी को देता है। इसी ने एक बड़े किसी की एक खेती में काम हो, उसकी लड़की अच्छी मिल गई तो वो कल उसको लेके घर में बिठा के दूसरे अदालत में लेके जाए उसको, भाई वो मुसलमान हो गई। अब वाकया ये सही है भाई, नहीं है इंसाफ हुआ भाई, पुलिस उस पर नहीं जाती है भाई। उसने जज ने वो बस उस मर्जी से उसने निकाह कर दिया भाई। ऐसे कैसे निकाह कर दिया? जिसने पाली उसका मजहब क्या है? ये तरीका जो कोई से इंसान तो तरीका नहीं है भाई। अच्छा, अब्दुल रहमान मरी गिरफ्तार भी हुआ था क्या? अगर हुआ था तो कितने अरसे वो जेल में रहा और कैसे जमानत हुई? उसकी जमानत ऐसे हुई, नाम बताओ। जी जी, ऐसे अब्दुल रहमान मरी 18 महीना जेल में था। 18 महीना जिले सांगड़ में था, मीरपुर खास में था, हैदराबाद में था। पर जेल का कोई फर्क नहीं था भाई। जैसे दूसरे गरीब लोगों को पुलिस पकड़ के उस पर टेस्ट करके भाई सच्ची करो, वो चीज आप कहाँ ने छुपाई है, वो ऐसे उस पर नहीं था। वो जैसे घर बैठा हुआ था। हैदराबाद में एयर कंडीशन लगा हुआ था, यार जेल में एयर कंडीशन नहीं लगा होता है। पर 9 आदमी जिसने अगवा किए थे उसमें जिंदा है जो उसने कत्ल करनी हो उसकी मर्जी, वो उसको पता है इस चीज का। फिर एयर कंडीशन लगा हुआ था। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज था, अभी है वो जज अफ्तार मोहम्मद चौधरी को, ने बोला भाई वो तो एयर कंडीशन में बैठा है। फिर उसने एसपी हैदराबाद को अखबार में खबर छप गई थी, दूसरे दिन एयर कंडीशन निकाला। फिर हुकूमत का मसला था, बेनजीर का जो वाकया हुआ था, इसमें जो पेशिये के जज थे कि मुझे नाम पता नहीं है, पेशिये के जज थे अल्लाह क्या उसको बोलते थे, उसने कोई इसको जमानत दे दी। फिर वो बैठ गया, बस किसी को चीज को उसकी जरूरत नहीं, उसकी जमानत हो गई बस। अच्छा, ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों ने कितनी आपकी मदद की है? आसमा जहांगीर और कुछ और भी हैं नाम। इसमें आसमा जहांगीर है, आय रहमान है, जहाँ अभी अली हसन वालों ने ऐसे 2007 तक इन्हें लोगों ने ये हमारी मदद की है। 2007 के बाद ये झूठे जो मेरे पर एफआईआर हुए, ये हुई मीडिया के सामने बात मनु ऐसे कर, उसके बाद गए आज तक इन्हें लोगों ने 2007 के आज तक इन्हें लोगों ने, अभी चौथा ये साल चल रहा है, 2011 चल रहा है, इसमें इन्हें लोगों ने कभी नहीं पूछा है। आसमान जहांगीर 2-3 दफ़ा हैदराबाद आई थी और पहले तो आसमान जहांगीर मिलती थी, जिधर जाती थी मुझे आदमी को भेजती थी, मनुबील आओ। प्रेस क्लब पर 2-3 दफ़ा मेरे पास वो सबूत है, अखबार में मेरे पास आती थी। और मीरपुर खास में 1-2 दफ़ा मीटिंग था, उधर ही मुझे बुलाती थी, बात कर लेती। लाहौर में मुझे बुलाती थी। अभी जैसे अभी उसको जैसे सुप्रीम कोर्ट का अभी सीनियर क्या पावर मिला, आज तक 2007 के मेरे से रास्ता बिल्कुल नहीं है भाई। अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ कि आपका जो भी केस अभी बाद में जो झूठे केस दाखिल हुए, हाँ। उसका और आपके बच्चों के अगवा के हवाले से कोई उसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अलग है। हाँ। जो भी केस किसी ने झूठा किया वो अलग है। हाँ। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि भाई उसका ताल्लुक क्या बनाए? बच्चे आपके गए वो अलग चीज है और जो आप पे इल्जाम लगे वो अलग चीज है। आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? उसमें मैं कहता हूँ भाई, इसकी असल जड़ वही है ना भाई। उस मरी ने पैसे दिए थे भाई, कुछ एंगेज वालों ने, माने उसने मरी ने पैसे दिए है। मुझे पकड़ा गया था, मेरे सामने उसने बात की थी, भाई मैं एंगेज वालों को मैंने पैसे दिए है, नाम नहीं उठाया था, कहते मैंने 4-5 लाख दिए। और मैंने बोला उसको दिए तो भाई बच्चे मेरे थे, आप उसको क्यों पैसे देते हैं? ये उसने इल्जाम लगाया था अब्दुल रहमान मरी ने। कुछ वो लोग ऐसे थे मेरे पीछे आए थे, उधर सांगड़ में पहुंच गए थे, भाई ये इसके बाद का रात खुलने जाए। फिर उसने डीपीओ था अजमल मग से, निकल भाई आपका काम नहीं है, ये मनु का मसला है, बच्चे आगवाज मनु बिल के भाई। फिर सामने बात हुई थी, उस मरी ने बात की थी, ये काफी ये बात रकाटे है भाई। ये पैसे लिए थे उन लोगों ने लिए थे भाई, मैंने तो पैसे नहीं लिए थे भाई। मेरे पास आज तक कोई सबूत है भाई मेरे मनु बिल ये पैसे मांग रहा है? मैं भाई नहीं पैसा मांगता हूँ, मुझे ये अरबे रुपया दे तो मैं लेता हूँ। मेरा भाई माँ बाप जो मेरे 9 खानदान इसने अगवा किए वो मुझे
वो जिस तक वो नहीं देता इस तक मैं छोड़ूंगा नहीं इसको भाई। अच्छा, अगर यही बच्चे 1 या 2 अब्दुल रहमान मरी के अगर कोई अगवा करता तो क्या होता? फिर तो 1 घंटा बड़ा था भाई, 1 घंटा बड़ा था। उसका बड़े बड़े लोग है भाई, पीर पगाड़ो उसका पूरी उसकी पार्टी है वो, तो भाई उसका बचा 1 घंटा ज्यादा है, 2 दिन की बात नहीं, 1 घंटा बड़ी बात है भाई। पूरा जो गवर्नमेंट थलथले में लग जाती, जिस तक वो बच्चा जिंदा या मुर्दा नहीं मिलता था इस तक वो नहीं छोड़ते थे। मैं गरीब था भाई, किसी भाई वो मनु भीले भाई झूठा है, बस ये सारी पुलिस यही बात कर लेती है। वो झूठा कहते उसकी माँ बाप आगा हो जाके फिर उसको शाम का पता लगेगा था ये क्या मसला था। एक वाकया हुआ था 2006 में, एक ये जैन पर बात नहीं है पर था गवर्नमेंट का बड़ा को मुलाजम, उसकी लड़की खुद से लेके गया था, वो खुद से चले गई थी इधर, वो इधर बलोचिस्तान में इधर चले गई थी। फिर प्रेस क्लब हैदराबाद पर जो होटल थे सारों पर पुलिस ने छापा लगाया, 3-4 घंटे में वो लड़की बरामद हो गई थी। वो लड़की का चेहरा मीडिया वाले देखने नहीं चाहता, उसका नाम वो नहीं बाप ले सकता था। वो एक ऑफिसर था भाई, वो ऑफिसर डीएसपी था, उसकी लड़की थी। एक दूसरे दिन वो लड़की तो खुद से मैंने लेके गया था। वो एक रात में मसला हो जाता था। मेरा 9 आदमी आज तक इस हुकूमत को परवाह नहीं है। ये तो चीज़ होती है ना भाई, अपने और पराए फर्क होता है ना भाई, अपना खून अपना ही होता है ना भाई, यही मसला होता है भाई। तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के कानून के जो रखवाले हैं जी, वो अमीरों को, जो ज्यादा पावर वाले हैं उनको तो ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन गरीबों के जो जिनको अभी हक वही है जी उनको नहीं देते। आप इंसान तो हक वही होता है, पर इंसाफ किसकी भाई, वही बड़े रहे न। अब्दुल मरी की पुलिस एक ऐसे जो है मेरा केस झूठा कर लेता है, वो चले जाता है अब्दुल मरी के पास, वो 2 लाख दे देता है उसको। मेरे पास 1 रुपया नहीं भाई, मेरे को हक मांगता हूँ भाई। पाकिस्तान में ऐसे हक 2 चीजों पर इंसाफ है, ज्यादा दौलत हो बहुत, ऐसे नहीं गणे नोट नहीं होते ऐसे फेंक दे, वो इंसाफ लेता है। दूसरा भाई क्लाशन लेके उस पर शराब भाई अब इंसाफ करते हो नहीं करते, ये जो दो चीज मेरे पास नहीं है भाई। अच्छा, बाहर की एक एनजीओ थी जी, उसने भी आपके साथ ताउन किया था, वो कुछ बताएं जी। नॉर्वेन गवर्नमेंट का हो ना कुछ? जी जी वो कुछ बताएं। उसने जो 12 मुल्क ने जो मैंने इस केस पर उसने नोटिस लिया था, उसका मसला ये था वो इस हुकूमत को बताया था। 2006 महीना उसने वो नोटिस लिया था, उसने परवेज मुशर्रफ को उसने बचाया था, वज़ीर आला अरबाब को उसने बताया था और चौधरी इफ्तार मोहम्मद चौधरी को उसने बताया था। तो ये मसला जो आप जो से फौरी तौर आप जो से इसको आप ये आपका पाकिस्तान का मसला है, आप जो से हल करो। फिर उस पर कि मेरे कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस नहीं लिया था भाई, उस हुकूमत से उसने ये बात की थी आप पाकिस्तान का मसला है, मनु बिल का मसला जो मीडिया में चल रहा है पूरी हुकूमत को पता पड़ गया है। मनमोहन सिंह ने ये पार्ट की थी, उसे इधर कोई लड़का था हमारा हिंदू का था, वो उधर गया था को खेलने के लिए, उधर ये ले गए थे, उसने ये बात कर दी थी, उसने पार्ट की थी पर मुशर्रफ को भाई ऐसे इंसाफ होना चाहिए, ये ऐसे हिंदू से आप बेइंसाफ नहीं करो। अच्छा, अभी ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सल राइट डे भी हुआ था ना? जी जी। उसके तो आप जैसे दोस्तों के आप तो उनके साथ तो नाइंसाफी हो रही है, तो आप इस सिलसिले में क्या कह रहे हैं? सही बिल्कुल हो रहा है ना भाई, बिल्कुल हो रहा है। ये ऐसे जो जिंदगी सारी जिसका सहारा था वो आज किसी को पूछता नहीं थे, तो बिल्कुल भाई ये था जो कमजोरी है ना भाई इन लोगों की। अच्छा, अगर आपको पूरी हयाती जब तक आपकी जिंदगी आपको आपके बच्चे नहीं मिल पा रहे, नहीं मिलते, तो क्या फिर आप क्या कहना चाहेंगे इससे? मैं बस जिंदा हूँ, जो अभी जो 15 साल से जो इशू चल रहा है ये चलता रहेगा। ये मैं मर जाऊंगा तो हक मांगते मांगते मैं मर जाऊंगा, दूसरे मेरे भाई बेटे हैं ये छोड़ेंगे नहीं इसको मरी को भाई। जिम्मेदार कौन आप आखिर में कहेंगे कि भाई मेरा जो है ना इंसाफ हक वो है ना? हाँ। हुकूमत के कहोगे, जज के नाम पे कहते हो कि भाई आखिर किसके नाम पर करोगे? अभी मैं जो कह रहा हूँ, अभी इसका जो सीनियर पाकिस्तान गवर्नमेंट का सीनियर जो है आशिफ जरदारी है, अभी इसी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। ये कोशिश करता है तो कुछ न कुछ हल निकल जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मसला आ रहा है, कानून का मसला आ रहा है, तो इफ्तार मोहम्मद चौधरी इस पर नोटिस ले, और जैसे पहले इसने डंडा चलाया था ऐसे इसकी प्रॉपर्टी वो सारी जब्त करके मुझे ऐसा मिल जाता था, पर इसको गौर नहीं है भाई इन लोगों को। मैं गरीब हूँ, इस वजह से इन लोगों का गौर नहीं है भाई। मेरी मुलाकात उससे है, ऐसे नहीं है ना अशरफ जरदारी से मेरी मुलाकात नहीं है, बिल्कुल मुलाकात है। जिस टाइम में ये बेनजीर साहब का वाकया कत्ल का हुआ था, हफ्ते के बाद में उधर फाता दे गया था, अशरफ जरदारी से मेरी मुलाकात गड़ी खुदा बश्क में है। मेरी जान चले जाए वो गरीबों की साथी थी,
मैं लोगों किसी ने बताया भाई कितल के बीच में मसले, केटीन पर गोली चलाई थी ऐसे ओला में, भाई ठीक है उसकी उसने जान दे दी गरीबों के लिए, मेरी जान चले जाए तो चले जाए, मैं उधर चले गया भाई। ये मसला है। ये जो दो मैंने नाम बताया, ये इस पर चीज पर अमल करते हैं तो कुछ न कुछ हो जाता है भाई। सर सही है।